सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है बाइबल अध्ययन कक्षा में। पिछले क्लास में हमने उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में सीखा और इस क्लास से हम लोग निर्गमन की पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे। निर्गमन जो है बाइबल की दूसरी पुस्तक है और निर्गमन शब्द का जो ग्रीक शब्द है एक्सोडस, उस शब्द का जो अर्थ है वो है बाहर निकलने का एक मार्ग। ये ग्रीक वर्ड से लिया है और इसका मतलब है बाहर निकलने के लिए एक मार्ग, निर्गमन। और ये एक ऐसी पुस्तक है पुराने नियम में जो छुटकारे के बारे में है। और इस पुस्तक की जो एक सबसे सुंदर बात है वो यही है कि परमेश्वर कैसे नीचे आते हैं और अपने अनुग्रह के द्वारा जो बंदी लोग हैं उनको वो छुटकारे में लेके आते हैं। आप लोग जो है इसे 6 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर जो हैं वो जो दास्तव में लोग हैं उनको छुटकारे के लिए आते हैं नीचे। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपनी महिमा में वो नीचे आते हैं उन मनुष्य के बीच में जिनका छुटकारा हुआ। इसको आप 40 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 2 बारी हम परमेश्वर के आगमन को देखते हैं। पहली बारी परमेश्वर नीचे आते हैं मनुष्य जो बंदी हैं उनको छुटकारे दिलाने के लिए, और आखिरी में हम देखते हैं परमेश्वर फिर आते हैं उन छुटकारा किए हुए मनुष्य के बीच में रहने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता उनसे प्रेम करते हैं और उनकी इच्छा है कि वो उन लोगों के साथ रहे। ये संक्षेप में मैंने आपको इस पुस्तक के बारे में बताया और अब ज़रूरी है कि हम इस पुस्तक को जो इसकी पहली पुस्तक है उससे जोड़े, जो है उत्पत्ति। मेरी आशा है कि आपको याद है कि लोग कैसे मिस्र देश में गए और वहाँ पे वो दास्तव में आ गए मिस्री लोगों के, और वो कैसे वहाँ पे बहुत बढ़ गए। तो जो समय का अंतर है उत्पत्ति और निर्गमन के बीच में वो लगभग 3.5 शताब्दी का है, और इसको हम कह सकते हैं लगभग 400 साल का अंतर है इन दोनों पुस्तक में। हम अपने बाइबल में जो है एक पन्ने में उत्पत्ति देखते हैं और अगले पन्ने में निर्गमन देखते हैं, इसलिए हमें शायद हम ना सोचें कि इतना समय जो है अंतर है। लेकिन जैसे अभी हमने सीखा कि इन दोनों पुस्तक के बीच में जो अंतर है वो लगभग 3.5 शताब्दी का अंतर है। हमने उत्पत्ति की पुस्तक से हमने लोगों के जीवन शैली के बारे में सीखा और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर इच्छुक है परिवार में और लोगों के जीवन को बदलने के लिए। लेकिन निर्गमन में हम ये पाते हैं कि ये इतिहास है एक पूरे राज्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना और वो जो लोग हैं या राज्य जो है वो दास्तव में चला गया, उनके बारे में परमेश्वर यहाँ पे बात करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन के इतिहास से एक राज्य के इतिहास के बारे में हम निर्गमन में पढ़ते हैं। तो जो 70 यूसुफ के परिवार के सदस्य मिस्र देश में आए, अब वो बढ़कर जो है एक बड़े समूह में या फिर एक राज्य के रूप में जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसमें अगर हम गिनती करें तो लगभग 6 लाख जो पुरुष वहाँ पे हैं, और अगर हम स्त्री की गिनती करें और बच्चों की गिनती करें और जो मिश्रित जनसंख्या थी, क्योंकि जो 6 लाख हैं वो सिर्फ वहाँ पे पुरुषों की गिनती है, फिर स्त्री, बच्चे और फिर वो मिश्रित जाति। और जब इन सबको आप साथ में देखेंगे तो एक बड़ा समूह जो है इन लोगों से बना। वो जो है वो 70 लोगों से शुरू हुई थी, लेकिन वो एक बड़े समूह या फिर एक भीड़ में तब्दील हो गई। और यहाँ पे हमें उस वायदे को याद रखना है जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा, जिस वक्त अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अगर आपको उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 2 वचन याद है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे आशीष बनाऊंगा और तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर के वचन को हम यहाँ पे पूरा होता हुआ देखते हैं। ये शुरुआत हुई थी अब्राहम से अकेले, और फिर वहां से शुरू करके 1 से वो 12 हुए, 12 से वो 70, और अब वो 6 लाख से भी ज्यादा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वायदा जो है वो पूरा होता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और हमें एक बात को याद रखना है कि ये जो 3.5 शताब्दी का जो समय था, इस समय के दौरान जो मिस्र देश का अधिकारी था वो भूल गया था वो जो सेवा के बारे में जो यूसुफ ने मिस्र देश में रह के करे। उनको शायद मालूम भी नहीं था यूसुफ कौन है। ये जो 3.5 शताब्दी या फिर लगभग 400 साल का जो समय था वो इतिहास में उनका नाम जो है मिट गया वहाँ पे मिस्र देश में। और मिस्र देश में जितने भी इजरायली थे उन लोगों को वहाँ पे दास के रूप में या सेवक के रूप में बना दिया। और ये एक और वायदे को याद दिलाता है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, क्योंकि ये सिर्फ वादा नहीं, एक वाचा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम के साथ वादा किया और एक वाचा जो है अब्राहम के साथ बांधी। और उस वाचा के बारे में हम उत्पत्ति उसका 15 अध्याय में पढ़ सकते हैं, 13 वचन से और उसके 16 वचन तक।
और अगर हम यहाँ पे वचन में से पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे वो वाचा जो है वो क्या थी। इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। यहाँ पे ये पहला वाक्य है उस वाचा का जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी कि जो तेरा वंश है वो पराए देश में एक परदेशी होकर रहेंगे। और इस वचन को हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरा होते हुए। अपने देश से बाहर यात्रा करके अब मिस्र देश में आ चुके हैं और अब वो दास्तव में आ चुके हैं। और दूसरी बात जो परमेश्वर ने कही कि वो उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, इसलिए जो वो लोग हैं वो दास्तव में आ गए मिस्र देश के। और तीसरी बात कही कि वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। और उसके आगे परमेश्वर ने कहा, अगर 14 वचन को पढ़े, यहाँ पे लिखा है, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। और अगर हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की वाचा जो अब्राहम के साथ बांधी थी उसे हम जान पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, तेरे वंश जो है पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे 400 वर्ष तक दुख देंगे और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। हमें एक बात यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो भी वाचा अपने लोगों के साथ बांधते हैं उस बातों को वो कभी नहीं भूलते। मैं और आप, मनुष्य जो है वो भूल सकता है क्योंकि उसे आदत है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलते। परमेश्वर जो है अपने हर एक जो वाचा उन्होंने बांधी है उसके हर एक वाक्य को वो अच्छे से जानता है। और जो बातें हम निर्गमन की पुस्तक, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, ये सारे वादे हैं जो पूरे होते हैं जो परमेश्वर ने इज़राइल के साथ किए। परमेश्वर ने पहला वादा अब्राहम से किया और एक वाचा बांधी, और उसके आगे के बारे में जो है हम इन अन्य पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। ये शुरू हुआ उत्पत्ति से, फिर हम निर्गमन में आते हैं, फिर लेवी व्यवस्था, गिनती और फिर व्यवस्था विवरण। और अगर हम लेखक के बारे में ज़रा सोचिए, ये सिर्फ परिचय है निर्गमन की पुस्तक के बारे में, और शायद हम सब जानते हैं कि ये पुस्तक जो है मूसा के द्वारा लिखी गई है। और जितनी भी ये 5 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये जो सारी किताबें जो हैं ये मूसा के द्वारा लिखी गई है। और जो निर्गमन है ये मूसा की पुस्तकों की दूसरी पुस्तक है। और निर्गमन पुस्तक में कुल 40 अध्याय हैं। और अध्ययन करने की सहूलियत के लिए हम इसको विभाजित कर सकते हैं 3 भाग में। 1 अध्याय से 18 अध्याय तक वो निर्गमन के बारे में बताती है। 19 से 24 अध्याय जो है वो व्यवस्था को दिखाती है। और 24 से 40 अध्याय तक हम उस मिलाप का तंबू के बारे में हम पढ़ते हैं। तो 3 चीज़ें हैं जो आपको इस पुस्तक में याद रखनी है। सबसे पहला है निर्गमन, दूसरा व्यवस्था और तीसरा वो मिलाप का तंबू। 1 से 18 अध्याय तक निर्गमन के बारे में है, 19 से 24 व्यवस्था के बारे में और 24 से 40। और अगर आप निर्गमन शब्द के अर्थ को आप देखेंगे, उसका अर्थ है कि बंदी लोगों को छुटकारे में लेके आना। व्यवस्था जो है, जो व्यवस्थाहीन लोग थे उनको व्यवस्था दी और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई व्यवस्था को संभालने के लिए। और मिलाप का तंबू का अर्थ है एक ऐसा स्थान जो उन्हें दिया गया जहाँ पे वो परमेश्वर की महिमा या आराधना कर सकें। और अब हम हर एक भाग में हम सीखेंगे उन भागों को जो अभी हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया, और अब हम इसे विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम विस्तार में हम जाएं, हम एक और बात सीख सकते हैं कि हम निर्गमन की पुस्तक में एक स्वरूप को देख सकते हैं हमारे छुटकारे के बारे में भी। ये अच्छा है कि हम तुलना कर सकें निर्गमन की पुस्तक और हमारे छुटकारे के विषय में, क्योंकि इसमें हम उस नक्शे को देख सकते हैं जो प्रतिरूप है हमारे छुटकारे के बारे में भी। जब हम इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 4 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, कि हम सबको जो मसीह में हैं वो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए थे। और उस कार्य को परमेश्वर ने कैसे पूरा किया वो हम निर्गमन की पुस्तक से हम सीख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक में हम ऐतिहासिक चित्र देख सकते हैं अनुग्रह का, जो छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा आया, जो हमारे प्रेरित, हमारे महायाजक के रूप में, जिसे हम इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन में भी पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह जो हैं प्रेरित हैं और वो महायाजक हैं, वो मूसा और हारून हैं। यीशु मसीह मूसा है छुटकारा देने वाला, और हारून वो महायाजक, वो दोनों एक हैं यीशु मसीह में। तो हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं वो पापी मनुष्यत्व का छुटकारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, कि क्यों परमेश्वर छुटकारा कर रहे हैं और किस रीति से उस मनुष्य का छुटकारा कर रहे हैं।
और इन सब बातों को आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और हमने इसको 3 भाग में विभाजित किया, निर्गमन, व्यवस्था और वो मिलाप का तंबू। तो आइए अब हम इससे सीखेंगे। पहला भाग पहले अध्याय से 18 अध्याय तक है। जो पहला भाग निर्गमन है वो परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है कि जो बंदी किए हुए लोग हैं उनको छुटकारे की तरफ लेके आते हैं, छुटकारे से नए जीवन की ओर, जो एक आज़ादी का जीवन है। और अगर आप इसकी तुलना जो है हमारे जीवन से अगर आप करेंगे, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। इसका अर्थ है कि एक समय था जब मैं और आप भी एक दास्तव में थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम उस स्वतंत्रता में आए। इसीलिए मुझे और आपको स्वतंत्रता में अब स्थिर रहना है। और ये जो कार्य था छुटकारे का, उसमें परमेश्वर ने क्या किया, आइए अब हम उसे विस्तार में देखेंगे। सबसे पहला कार्य जो परमेश्वर ने किया छुटकारे में, वो एक छुटकारे करने वाले को तैयार किया। छुटकारे से पहले छुटकारा कराने वाले को तैयार किया, जो अपने लोगों को छुटकारे में लेके आएगा। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं वो छुटकारा कराने वाला वो मूसा है। मेरे और आपके छुटकारे के लिए भी उस दास्तव से बाहर परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को तैयार किया, वो यीशु मसीह है। तो हम यीशु मसीह और मूसा के जीवन में हम तुलना कर कर देख सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने छुटकारा करने वाले को तैयार किया। तो मूसा के जन्म को जब हम देखते हैं और जैसे उनका जीवन बीता, वो राजा के घर में, फ़ैरो के घर में शुरुआत के 40 साल, उसको हम पहले और 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। तीसरे अध्याय में हम मूसा की बुलाहट के बारे में, मिदान देश में मूसा का जीवन और वहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चौथे अध्याय में हम उस घोषणा को सुनते हैं कि परमेश्वर इजराइलियों को छुटकारे में लेके आना चाहते हैं। और अगले 5 से 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं वो 9 महामारी जो परमेश्वर की ओर से मिस्रियों में आई। तो इन सभी अध्याय में से जो 6 अध्याय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम कुछ वचनों को हम 6ठे अध्याय से पढ़ेंगे। सबसे पहले 6 अध्याय और 1 वचन। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के द्वारा एक आश्वासन है इजरायली लोगों के लिए कि उनका छुटकारा जो एक महान पुरुष के द्वारा होगा, एक बलवंत हाथों के द्वारा, और न्याय जो है मिस्र देश में आएगा। हम लोग इस वचन को साथ में पढ़ सकते हैं। 6 अध्याय उसका 1 वचन। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक आश्वासन कि परमेश्वर जो है वो महामारी को मिस्र देश में भेजेंगे, जिसके द्वारा फ़ैरो खुद उन लोगों को अपने देश से निकाल देंगे। ये पहला कार्य है जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर का जो बलवंत हाथ है वो अपने लोगों के छुटकारे तक पहुंचा। और अगर हम इसके 6 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है इस प्रकार, इस कारण तो इजराइलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। यहाँ पे 3 बातों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। लिखा है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें उस दास्तव से छुड़ाऊंगा और अपना न्याय जो है उन मिस्री लोगों में भेजूंगा। इस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। और अगर इसको हम सरल हिंदी में अगर पढ़ें एक ट्रांसलेशन में, तो यहाँ पे लिखा है मैं यहोवा हूँ और तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा। और इसके दूसरे भाग में हम पढ़ सकते हैं, लिखा है और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा। मिस्रियों के दास्तव से मैं तुमको छुड़ाऊंगा। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, उस दास्तव से मैं बाहर लेके आऊंगा। और तीसरी बात यहाँ पे कही कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। तो उस देश से बाहर लेके आएंगे, दास्तव से छुड़ाएंगे और वो छुड़ा कर मिस्री देश में न्याय लेके आएंगे। और यही कार्य मेरे और आपके उद्धार के लिए भी परमेश्वर ने किया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो छुटकारा उनको प्राप्त हुआ वो लहू और सामर्थ से हुआ। इसे 12 और 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि उनका जो छुटकारा है वो लहू और परमेश्वर के महान वो सामर्थ के काम के द्वारा हुआ। और वो लहू का अर्थ है जो फसह का पर्व की शुरुआत वहाँ पे हुई थी, क्योंकि वो जो लहू था वो प्रतीक था जो फसह का पर्व वहाँ पे बनाया। एक आज्ञा मिली कि एक मेमना लेना, उसकी बलि चढ़ाना, उसका लहू का छिड़काव करना, उसका भोजन खाना, घर से खमीर निकालना, मेमने को कड़वे साग के साथ खाना और निकलने के लिए तैयार रहना। और ये जो है आज्ञाएं छुटकारे के लिए जो है वहाँ पे दी गई थी।
यहाँ पे आप लहू को देख सकते हैं। और ये एक तस्वीर है हमारी व्यक्तिगत उद्धार की भी। जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं हम इसे तुलना करना ज़रूरी है। एक तस्वीर है हमारी व्यक्तिगत उद्धार की। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 5 और 7 वचन देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि वास्तव में हमारा फसह का मेमना मसीह बलिदान हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मसीह की तुलना की गई है उस मेमने के समान जो बलिदान किया गया है हमारे लिए। तो जो फसह का मेमना है वो एक चिन्ह है या फिर एक तस्वीर है मसीह के स्वरूप में, जो मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। और परमेश्वर की उपस्थिति और उनकी सामर्थ्य जो है वो हम देख सकते हैं जब इजरायली लोग लाल समुंदर से पार गए। क्योंकि जब उस जगह से वो बाहर आए, एक बड़ी एक समस्या उनके सामने थी, और वो जो चुनौती उनके सामने थी वो लाल समुंदर थी कि क्या करें। आगे जो है वो लाल समुंदर है और उनके पीछे जो है वो फ़ैरो की सेना पीछे पड़ी थी, और वो उन दोनों के बीच में थे और उनको नहीं मालूम था कि वो क्या करें। और वहाँ पे उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को नीचे उतरता हुआ देखा, और उस सामर्थ के द्वारा वो उस लाल समुंदर से पार हो गए। परमेश्वर ने उस लाल समुद्र का 2 भाग कर दिया और वो समुद्र के बीच में से होकर गुजर गए। और वहाँ से निकलने के बाद वो लोग जो है सीनै पर्वत की ओर गए। इसको हम 15 से 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 15 से 18 अध्याय में आप देख सकते हैं लाल समुंदर को पार करना और यात्रा सीनै पर्वत की ओर। और कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं जो हमें इन अध्यायों में देखने की ज़रूरत है वो है मूसा का गीत 15 अध्याय में, परमेश्वर के द्वारा सहूलियत जो उन्हें मिली यात्रा के दौरान, खाना और पानी जो चट्टान से निकला, मन्ना उनको मिला जो एक चिन्ह है स्वर्गीय रोटी के समान जो स्वर्ग से आई, जिसके बारे में हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं। और वो जो पानी जो है वो चट्टान से निकला, वो भी यीशु मसीह का एक चिन्ह है। उस पत्थर से उन्होंने पानी पिया, वो जो पत्थर है जो यीशु मसीह को दर्शाता है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हम सही क्रम में अगर हम देखें, बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने जो है लाल समुंदर को पार किया और अपनी यात्रा को जो है जारी रखा। ये सही है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? और कुछ अध्याय मैं आपको देना चाहता हूँ जो संक्षेप में इसके बारे में बताते हैं। अगर हम 15 अध्याय को देखते हैं, वहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि जब वो लाल समुंदर को पार कर रहे हैं तो वो आनंदित हैं, और मूसा के गीत के बारे में और मरियम के गीत के बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। एक समय में हम देखते हैं कि जो मूसा बोलने में जो है भद्दा था और वो हकलाता था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो गीत गा रहे हैं। और सिर्फ एक बार ही नहीं है, जब हम आखिरी पुस्तक में भी जाते हैं जो प्रकाशित वाक्य है, वहाँ पे भी हम मूसा के गीत को हम पाते हैं। तो हम शुरू से अंत तक हम मूसा को गाते हुए देखते हैं। और यही नहीं, जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक भी पढ़ते हैं वहाँ पे भी हम मूसा के गीत को देखते हैं। और यहाँ तक कि भजन संहिता भी जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 19 अध्याय वो भी मूसा के द्वारा एक गीत है। तो आपको मालूम है जो बोलने में भद्दे हैं या हकलाते हैं वो लोग भी परमेश्वर के लिए गा सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर आपको छुटकारा करते हैं, आपकी कमियों के बावजूद भी आप उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। और ये काम यहाँ पे मूसा और मरियम के द्वारा देखा हमने। और कुछ मुख्य बातें जो हमें इन अध्याय में सीखनी है, अगर हम 15 अध्याय को देखें, इसके 22 और 27 वचन में हम देख सकते हैं कि कैसे वो लाल समुंदर पार कर रहे हैं और वो लोग गीत गा रहे हैं। और वहाँ से निकलकर फिर वो शूर जंगल में पहुँचते हैं। शूर जंगल में वहाँ पे उनके लिए पीने के लिए कोई पानी नहीं होता। एक स्थान में जिसका नाम है मारा, वहाँ पे पानी को पाते हैं, लेकिन वो कड़वा होता है। और वहाँ पे लोग कुड़कुड़ाए और मूसा से शिकायत करी, और तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी तो उनको एक लकड़ी को दिखाया, और जब उसको लकड़ी को पानी में फेंका तो वो पानी मीठा हो गया। और फिर परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी, बहुत महत्वपूर्ण है। 26 वचन में यहाँ पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो परमेश्वर ने यह प्रकट किया कि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। परमेश्वर ने वहाँ पे अपनी सामर्थ दिखाई, वो कड़वे पानी को मीठा बनाकर, और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर के रोगों को भी चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो यहोवा राफा, वो चंगा करने वाला यहाँ पे प्रकट हुए उनके सामने। और वहाँ से फिर वो एलीम की तरफ गए जहाँ पे 12 सोत्र थे और पानी की भरपूरी थी। और फिर वो सीन जंगल की ओर बढ़े जहाँ पे वो फिर से मूसा को कुड़कुड़ाए भोजन के बारे में। और वहाँ पे फिर परमेश्वर के द्वारा वो मन्ना और बटेरे उनको प्राप्त हुए, वो रोटी और मांस उन्हें मिला
परमेश्वर के द्वारा। वहां से वो लोग रपीदीम पहुंचे जहाँ पे कोई पानी नहीं था, जहाँ पे परमेश्वर ने फिर मूसा को एक चट्टान दिखाई और कहा कि इस चट्टान पर लाठी मारना और इसमें से पानी निकलेगा, और वो सबके लिए बहुतायत से था। और 19 अध्याय में हम देखते हैं कि वो लोग सीने पर्वत के पास पहुंचे। संक्षेप में बताने के लिए 15 अध्याय में वो लोग लाल समुंदर पार किए, और 15 अध्याय में फिर हम देखते हैं कि कैसे वो लाल समुद्र से निकलकर शूर जंगल में वो पहुंचते हैं, और फिर मारा और एलीम जहाँ पे 12 पानी के सोते उन्होंने देखे, और 16 में हम सीन जंगल को देखते हैं और कैसे मन्ना और बटेरे परमेश्वर की ओर से उन्हें मिले, और 17 अध्याय में रपीदीम और चट्टान से पानी के बारे में हम पढ़ते हैं। 18 अध्याय में हम मूसा के अपने ससुर से भेंट को पढ़ते हैं, और 19 अध्याय में वो लोग सीने पर्वत के पास पहुंचते हैं। और जब वो वहां पे पहुंचते हैं, परमेश्वर उनको वहां पे ठहरने के लिए कहते हैं, और वहां पे उनको परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था मिलती है, और वो मिलाप के तंबू के बारे में आज्ञाएं भी। तो इस भाग में हमें सीखने की ज़रूरत है वो सहूलियत जो परमेश्वर की ओर से आई, वो छुटकारा की वे लोगों के लिए। परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया और सारी चीज़ें वो दी जो उनको ज़रूरत थी। तो 2 चीज़ें आप याद रखें, लहू और सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ दिखी जिस तरीके से परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया, और वो लोग उस लाल समुंदर से पार हो सके, और उस मन्ने को खाया जो स्वर्ग से आया, और वो पानी को पिया जो चट्टान से निकला, और ऐसे बहुत से अनुभव जो उनको मिले उस यात्रा के दौरान। आप उस गीत को याद रखें जो छुटकारे का गीत है। वो सहूलियत परमेश्वर के द्वारा जो प्राप्त हुई, मन्ना जो स्वर्ग से गिरा, और पानी जो है चट्टान से निकलना, और ये जो मन्ना है एक चिन्ह है वो जीवन की रोटी जिसे हम यीशु मसीह के प्रतिरूप या मसीह के स्वरूप में हम देखते हैं। यीशु मसीह ने इसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से आई है, मैं वो चट्टान हूँ जो तुम्हारे साथ साथ चलता है, और कभी भी अगर आप प्यासे हैं तो आप उस चट्टान से पी सकते हैं। और यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ हैं जब हम यात्रा करते हैं उस दास्तव से छुटकारे की ओर, उस वादा की भी भूमि की ओर। इसलिए 2 बातें याद रखना, वो लहू और परमेश्वर की सामर्थ जो हमने देखी, दोनों चीज़ों के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। लहू जो यीशु मसीह का बलिदान था, और दूसरा परमेश्वर की सामर्थ जो हम अनुभव करते हैं इस यात्रा के दौरान। तो ये जो था निर्गमन के बारे में था, इसके भाग 1। और अब हम अन्य भाग के बारे में सीखेंगे, व्यवस्था के बारे में जो 19 से 24 अध्याय में है, और फिर मिलाप के तंबू के बारे में जो 25 से 40 अध्याय में है। इनके बारे में हम अपने आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे।